अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1B, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेट की नोटेशंस को, कितने टाइप के सेट्स की नोटेशंस होती हैं, उसको किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 1B को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि व्हाट इज़ सेट नोटेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेट्स की जो डेफिनेशन होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पे जाकर इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हमारे पास सेट्स की नोटेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब हम सोचेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अगर देख सकें तो ए जो कैपिटल है वो रिप्रेजेंट करे एक सेट को। सेट किसका है? सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, हमारे पास ये कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली ये होती है कि हमारे पास उसमें कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमा देके हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, उसमें कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड पे सेट के शुरू में और सेट के आखिर में हम नहीं लगा रहे होते। जैसे हम सिंपली क्या करते हैं कि हम एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हुए एक सेंटेंस की फॉर्म में सेट्स को डिस्क्राइब कर होते हैं। अब हमें इस चीज़ में ख्याल कर रखना है, इन दिस फॉर्म द सेट इज डिस्क्राइब बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नॉट प्लेस इन कर्ली ब्रैकेट। अब अगर आप यहाँ पे गौर से इस स्टेटमेंट को देखें तो एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, जिसमें सेट की खुसूसियात को हम डिफाइन करें, लेकिन हमने इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए हुए। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। नंबर 2 में हमारे पास चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेट है ए और मैंने उसमें क्या है, अच्छा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे भी तीनों जो हैं वो सेट एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ही है। उसमें डिफरेंट तरीके से हमने सेट्स को लिखा हुआ है। मैंने आपको इसीलिए ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का यहाँ पे सहारा दिया। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था कि सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे मेरे पास वॉवल्स ही लिखे हुए हैं, AEIOU। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको और नोटेशन भी बोल सकते हैं, टेबुलर नोटेशन। बेसिकली हमारे पास इसमें होता क्या है कि हम जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं सेट के अंदर उनको लिखते हैं इंडिविजुअली, और उनके बीच में हम क्या लगा रहे होते हैं? कॉमा लगा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे वॉवल्स का जिक्र था तो यहाँ पे भी वॉवल्स ही लिखे हुए मैंने, लेकिन मैंने क्या किया, AEIOU के दरमियान जो है वो कॉमा लगाया हुआ है, और इनके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कर्ली ब्रैकेट है। हमारे पास इसका भी देख लेते हैं नोट क्या होता है। In this form, all elements of the set are listed within the curly bracket and separated by commas. अगर मैंने आपको सवाल में आपसे पूछा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म में आपने इस चीज़ को लिखना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट से हो रहा हो, एंड कर्ली ब्रैकेट से हो रहा हो, और साथ में हमारे पास उसमें जो बीच में एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटेड होंगे कॉमास के जरिए। ठीक है, दैट इज आवर सेकेंड नोटेशन, दैट इज नोन एज टेबुलर नोटेशन और टेबुलर फॉर्म। हमने अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, अभी हमने टेबुलर पढ़ लिया। अब हम थर्ड पे चले, दैट इज योर सेट बिल्डर नोटेशन। बच्चों को ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि इसमें हमारे पास सिंबल्स यूज कर होते हैं। देखें यहाँ पे सेट हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, ए इज इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स इज द वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब भी हम बात कर रहे होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो इसमें हमारे पास नोटेशन यूज़ हो रहे होते हैं, सिंबल्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हमारे पास एक्स है, दो दफ़ा हमने एक्स लिखा है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे वाई दिया हुआ होगा तो हम दो दफ़ा वाई लिखेंगे, और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सच दैट को। अब आप ये सोच होंगे कि हमारे इस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कभी हमें सवाल जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हमें इसको टेबुलर में कन्वर्ट करना होगा, कभी टेबुलर में होगा तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1B मुश्तमिल है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी फॉर्म कौन सी है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे गौर से देखें, आपकी एक्सरसाइज 1B है जिसमें हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। हमारे पास कहने कि आपके पास जो भी यहाँ पे सेट्स गिवन है, अब आप इसकी सेट की फॉर्म देख के आपको ये बात समझ आ रही होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अभी आपको गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है? टेबुलर फॉर्म के अंदर करना है। तो आपके पास सवाल हमेशा इसी तरीके से आएंगे। तो आपको सेट्स के चैप्टर में जो डेफिनेशन है उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ हमारे पास m इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास जब भी हम इस सेट को लिख रहे होंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर तो आपने क्या करना होगा, सिंपली m इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म की हमारे पास क्या होती है रिक्वायरमेंट, हम दोनों तरफ जो होते हैं उसमें
कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं, उनको सेपरेटेड कर रहे होते हैं हमारे पास कॉमा से। तो जितने भी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं पाकिस्तान के, हम उन तमाम तरह के नाम लिख देंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। तो मैंने आपके ऊपर ये सवाल छोड़ दिया है, मैं आपको पार्ट बी से शुरू करवा रही हूँ, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। काउंटिंग नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट आर योर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, सेट है x सच दैट x का जो काउंटिंग नंबर है मगर लेस देन 6 होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से रखा होगा लेस देन 6, हो सकता है कि कभी कभी वो नोटेशन भी यूज़ कर लें लेस देन और ग्रेटर देन की। तो मैंने सिंपली क्या किया, अपने सेट को शुरू भी ऐसे ही करना है, n इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सवाल मुझे किस में कन्वर्ट करना था, टेबुलर फॉर्म में करना था, सेट बिल्डर फॉर्म से। तो मैंने यहाँ पे अपने एलिमेंट्स लिखना शुरू किए सेट के 1 2 3 4 5। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं लेस देन 6 की, इसलिए मैंने 5 पे अपना ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करूँगी। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ मल्टीपल ऑफ 3। वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें इसमें 3 का टेबल पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास इसमें कंडीशन नहीं दी हुई कि हमें 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो भी यहाँ पे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर सेट ए से शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी क्या लूँगी, कैपिटल ए ही लूँगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं करी क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, मैं आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया। अब क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ऑन द 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, एक कॉमा लगाया और 3 यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया और इसको मैंने इस तरीके से एंड कर दिया। कि 3 डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेट मेरे पास खत्म नहीं हुआ, ये सेट इनफाइनाइट हो गया। तो क्योंकि 3 के मल्टीपल सिर्फ 3 10 30 तक नहीं होते, 3 11 का भी होता है, 3 12 का भी होता है, 3 100 का भी होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सेट क्या है, इनफाइनाइट है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं यहाँ पर b इज इक्वल्स टू n सच दैट n इज एन इवन नंबर लेस देन 10। अब जब आपके पास यहाँ पे कंडीशन दे दी कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो आपका सेट जो है वो फाइनाइट होगा, मतलब वो एंड हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सिंबल क्या दिया हुआ था, b दिया हुआ था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल b लगाया, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाए, इज एन इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 10 आर इवन नंबर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। अगर मैं उनको डिवाइड करूँगी 2 से तो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इवन नंबर लिख लिया 0 2 4 6 8। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंडीशन थी लेस देन 10 की, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अपना क्लोज कर दिया। क्योंकि अब अगर मैं 2 का टेबल एक और टाइम पढ़ूंगी तो 2 5 10 और 10 हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना था। अब हम चलते हैं आपके 5 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x सच दैट x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 बट लेस देन 20। ठीक है, अब हमारे पास कहने कि हमारे पास जो है नंबर क्या है कि एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है बट लेस देन क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास कोई कह रहे हैं नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो वो 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता 3 से प्रॉपरली। तो हमारे पास 3 के टेबल के ही नंबर आ रहे होंगे इसमें। तो हमारे पास क्या क्या होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन करती है कि x सच दैट x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3, कि वो 3 से डिवाइड होगा मगर लेस देन 20 होगा, तो इसमें हम 20 को किसी भी सूरत इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं d x सच दैट x इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब हमारे पास कह रहे हैं प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इट मीन्स हमारे पास सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगाया, d इज इक्वल्स टू जो भी मेरे पास प्लैनेट के नेम्स होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेपट्यून, जुपिटर, तो मैं तमाम तर वो लिख दूंगी यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना सेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो मेरे पास जितने भी प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, तो मैंने वो तमाम तर जो हैं वो अपने लिख दिए हैं यहाँ पे प्लैनेट के नेम्स। अब हमारे पास 7th में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर है सेट रिप्रेजेंट हो रहा है एफ से, तो एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक का क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हम तमाम जो वीक के नेम्स होंगे उनको यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें हमसे सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि आपने क्या करना है कि वीक डेज लिखने हैं हमारे पास कि एफ सच दैट एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। तो मैंने जितने भी डेज थी वीक के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, वो आपका लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया है। हमारे पास लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमसे कहते हैं क्यू इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज द नेम ऑफ द 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी। हमारे पास यहाँ पे 3 कंट्रीज का नाम लिखना है जो किससे बिगिन हो रही हो? बी से हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, बांग्लादेश, भूटान एंड बहरीन। आपको अगर कोई और 3 कंट्रीज अच्छी लगती हैं जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा हो तो आप वो लिख सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि वो स्टार्ट बी से हो रही हूँ लास्ट में। तो ये जो क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए उसमें हमने बेसिकली किया क्या है कि हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया सवालों को। हमारे पास सवाल किस में गिवन थे? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारे पास सवाल गिवन थे, हमने उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। अब हम चलते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कि अभी हमारे पास सवाल किस में गिवन है? टेबुलर फॉर्म के अंदर गिवन है और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके दिखाना है। मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया है, जिसमें हमसे कह रहे हैं पी इज इक्वल टू, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में सेट जो है वो रिप्रेजेंट करें ए बी सी डी अप टू जेड तक हमारे पास अल्फाबेट्स यहाँ पे गिवन है। इट मीन्स कि जब मैं इसका सेट लिख रही हूँगी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले जो नोटेशन यहाँ पे दी हुई है पी के एलिमेंट जिससे हम रिप्रेजेंट करें सेट को जिससे रिप्रेजेंट करें दैट इज कैपिटल पी। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल पी लास्ट में लिखना है क्योंकि हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें भी हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो थे वो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे ए टू जेड तक। तो मैंने यहाँ पे सिंपली सिर्फ ये कर लिया कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि हमारे पास जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के। तो जब भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है तो हम नोटेशंस यूज़ कर रहे होते हैं। ये वाली जो हमारे पास है सच दैट का हम सिंबल यूज़ कर रहे होंगे, हमारे पास इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं क्यू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है 2 4 6 और यहाँ पे 3 डॉट दिए हुए हैं हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज हो गया। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स क्या दिए हुए हैं? इवन नंबर्स दिए हुए हैं 2 4 6 8 और मुझे नहीं पता कि कहाँ तक दिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी कि Q इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ, सिंपल ना, Y सच दैट Y इज एन इवन नंबर्स। तो यहाँ पे मेरे पास कौन से नंबर्स गिवन है? इवन नंबर्स यहाँ पे मुझे गिवन है सेट के लिए। थर्ड में हम चलते हैं। थर्ड में हमसे कह रहे हैं यहाँ पर R इज इक्वल्स टू 1 3 5, 3 डॉट यहाँ पे दिए हुए हैं और ये 9 तक है। जब आपके पास यहाँ पे 3 डॉट भी आ जाए, लास्ट में 9 भी आ रहा हो, तो इट मीन्स हमारे पास ये सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। इट मीन्स कि एलिमेंट हमारे पास लास्ट में पता है कि ये सेट कहाँ पे एंड होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा R इज इक्वल्स टू टी सच दैट टी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा कि टी सच दैट टी इज ऑट R, सॉरी यहाँ पे आएगा R ऑट नंबर्स। अब कहाँ तक है? यहाँ पे लास्ट दिया हुआ 9, इट मीन्स ये लेस देन 10 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी लेस देन 10 और यहाँ पे मेरा ब्रैकेट ये एंड हो जाएगा। अब हम इसी तरह आपके चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं एस इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 एंड 25। अगर आप इन नंबर को गौर से देखें तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड 5 5 आर 25। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एस सिंबल यूज़ हो रहा है। मैं यहाँ पे जो सच दैट वाली कंडीशन है उसमें डिफरेंट तरह के जो है वो वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी z सच दैट z। अब हमारे पास क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेस देन 30। तो हमारे पास ये क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर्स है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स है मगर किससे कम कम है? लेस देन 30 है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस देन 30 और आप इसको ये भी लिखते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट
5 काउंटिंग नंबर। तो इसका दूसरा ये बन सकता है कि z सच दैट z स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। ये भी हमारे पास इसका आंसर ठीक रहेगा। अब हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पे 5 के अंदर कि t इज इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो जनवरी, जून एंड जुलाई हमारे पास बेसिकली मंथ के नेम्स तो हैं, लेकिन वो बिगिन किससे हो रहे हैं, जे से हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि यहाँ पे मैं वाई यूज़ करती हूँ, वाई सच दैट वाई आर नेम of the months starting with J और begin with J और starting with J, जो भी आपको लग रहा हो अच्छा आप वो लिख लें, starting with J। तो मैंने यहाँ पे J को हाईलाइट कर दिया कि J से शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर आपको गौर से दिख रहा हो तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, 6 में हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, जिस दिया हुआ है m इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे 2 दे दिया है। तो अब इसका क्या करेंगे हम, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि m इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाया y सच दैट y इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर होता है 2, हमारे पास ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 और इवन नंबर होते हैं 0 2 4 6 8। तो हमारे पास जो 2 होता है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। तो मैंने लिखा y सच दैट y इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। यहाँ पर मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये हमारे पास चल रही है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर आप इन सवालों को गौर से देखें तो हमारे पास कहना है 7 में v इज इक्वल टू ट्यूजडे एंड थर्सडे। तो हमारे पास इसका सिंपली क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा 7 v इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे सिंपल दोबारा से x यूज़ कर रही हूँ, x सच दैट x इज द डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विथ और बिगिनिंग विथ। अब कौन से यहाँ पे मेरे पास जो है वो टी यूज़ हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग और बिगिनिंग विथ टी लिख दिया और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट अपना क्लोज कर दिया। 8 में हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास अगर देख रहे हो तो रेनबो के कलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिखा x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैं सिंपल y यूज़ कर रही हूँ, y सच दैट y इज द कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, अच्छा मैंने दोनों यहाँ पे कॉलन भी यूज़ करके दिखाया और आपको ये वाला सिंबल भी यूज़ करके दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। दोनों की मीनिंग क्या होते हैं, सच दैट के सेंस में ही आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं 9th में, जिसमें हमसे कह रहे हैं a इज इक्वल टू 4 8 12 16 और हमारे पास यहाँ पे मुझे पता नहीं है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो 4 8 12 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे अगेन मैं सिंपल यूज़ कर रही हूँ o का, o सच दैट o इज द मल्टीपल ऑफ 4 से, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मुझे नहीं पता कि कहाँ एंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूँगी मल्टीपल ऑफ 4। अगर मुझे कोई एंडिंग पता होती तो मैं लिखती मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 36 और लेस देन 35, इस तरीके से मैं लिख देती। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मुझे पता ही नहीं है कि उसकी एंडिंग है तो मैंने इसी मल्टीपल ऑफ 4 लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो उसमें हमारे पास c इज इक्वल्स टू क्या कह रहे हैं, c इज इक्वल्स टू 3 6 9। 3 का टेबल पढ़ना शुरू करें, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि t सच दैट t इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब अगेन यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि हमारे पास क्योंकि एंडिंग नहीं पता तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूँगी मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे मैं कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया हुआ है इसमें आएगी ये चीज़, e इज इक्वल टू 21 28 35 42 एंड 49। अगर आप 7 का टेबल पढ़ना शुरू करें तो 7 द 7 7 2 द 14 7 3 द 21 7 4 द 28 7 5 द 35 7 6 द 42 7 7 द 49। तो ये हमारे पास 7 के टेबल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे मैं सिंबल यूज़ कर लेती हूँ s का, तो s सच दैट s आर द मल्टीपल ऑफ 7 ग्रेटर देन किससे होगा, ग्रेटर देन 20 बट लेस देन
यहाँ पे मैं लिखूँगी सबसे पहले ग्रेटर देन 20 बट लेस देन, अब कितना लेस है मुझे अब ये देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लास्ट एलिमेंट जो है वो 49 दिया हुआ, तो मैं लिख दूँगी लेस देन 50। ठीक है, सिंपल। आपने क्या किया कि मैंने यहाँ पे क्या, मेरे 21 से शुरू होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स सच दैट एस आर द मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 के टेबल में आते हैं एलिमेंट्स। अब मैंने कहा ग्रेटर देन 20, मगर 7 का टेबल शुरू से तो शुरू नहीं हुआ ना, जैसे यहाँ पे 4 का टेबल शुरू हुआ था या 3 का हुआ था, तो मैंने लिखा कि मल्टीपल ऑफ 7 तो है, मगर ग्रेटर देन 20 है, 20 के बाद के नंबर आने इसमें, और लेस देन 50 है, मीन्स 15 से पहले पहले वो मेरा सेट एंड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास लास्ट में 12 में हमसे कह रहे हैं, यहाँ पे नोटेशन एन यूज़ हुई हुई है, तो मैंने एन लिखा, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए, 6, 12 और 18 है, तो मेरे पास ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, क्योंकि 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18 अप टू सो ऑन। तो मल्टीपल ऑफ हमारे पास 6 है, बट लेस देन क्या है, लेस देन हमारे पास, मैं इसको 20 लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सिंबल में यूज़ कर लेती हूँ वी का, वी सच दैट वी आर द मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल of 6 less than 20। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। हमारे पास अभी यहाँ पर जो सेट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और हमें इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। आपके पास पहले में कह रहे हैं हमारे पास सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो मैंने क्या किया, सेट ऑफ डेज इन अ वीक मुझे पता है क्या होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक के मैं सारे डेज लिख दूंगी। तो ए इज इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मैंने यहाँ 7 दिन लिख दिए, शुरू में इसकी कर्ली ब्रैकेट लगाया, बीच में इनके कॉमास लगाया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारे पास पार्ट 2 में कह रहे हैं सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। 1 डिजिट नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अगर मैं यहाँ पे अब 10 लिख दूँ तो ये 1 डिजिट नहीं होगा, ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 10 नहीं लिख सकती। हमारे पास क्या है ना, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। हमारे पास इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं और 2 से ईजिली डिविजिबल होते हैं। तो मैंने कहा इस सेट को मैं सी का नाम देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि बिटवीन 12 एंड 21, तो 12 एंड 21 के जो दरमियान में आते हैं, इट मीन्स मेरे पास 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 20 भी लिख सकती हूँ, 20 लिखूंगी। अब मैं 20 के बाद वाले नंबर नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास कह रहे हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। इसमें मैंने 12 भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास बिटवीन का वर्ड शुरू हो रहा था। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं, और 21 से मैंने कम कम लिखा, तो 20 आ गया मेरे पास, ये इवन नंबर लास्ट। हमसे कह रहे हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो मुझे पता है कि मेरे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मैंने सेट को डी का नाम दिया। ऑड नंबर्स मेरे पास 10 एंड 20 के दरमियान होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब क्योंकि बिटवीन 20 था तो मैं इसके आगे सेट को नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज मेरा सवाल गलत हो जाएगा। 5 में हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। हमारे पास फर्स्ट 5 प्लैनेट्स क्या होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और शायद जुपिटर होता है लास्ट में। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट 5 प्लैनेट के नेम लिख लिए हैं। मैंने सेट को ई से डोनेट किया क्योंकि हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, उनके बीच में कॉमास दे दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या फर्स्ट सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब लास्ट पे हम चलते हैं जिसमें हमसे कहना है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर का क्या होगा, क्योंकि ये सेट हमारे पास शुरू किससे होगा, 10 से होगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से शुरू होते हैं। मैं यहाँ पे लिखा 10, 11, 12, 13, 14, एक कॉमा डाला, यहाँ पे मैंने 3 डॉट डाले क्योंकि मुझे ये इसकी सेट की एंडिंग नहीं पता 2 डिजिट नंबर में हमारे पास कहाँ तक आएंगे। हमारे पास अगर आप 10 से शुरू करें तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो 99 पे जाके एंड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट डाले, कॉमा डाला, यहाँ पे मैंने लिखा 99 और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ
कि मेरे पास ये सेट बेशक शुरू 10 से हो रहा है लेकिन 99 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि अगर 99 के बाद मैं एक नंबर पे आगे बढ़ूंगी तो वो 100 हो जाएगा। 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर में आएगा, वो 2 डिजिट नंबर के सेट में नहीं आएगा, फिर मेरे पास सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने 3 डॉट का मतलब क्या होगा कि ये 10 से लेकर 99 तक जो भी नंबर है, मैं तमाम तो नंबर तो यहाँ पे नहीं लिख सकती ना, तो मेरा तो सेट ही पूरा एक पेज में, तो मेरा सिर्फ सेट ही आ जाएगा। तो मैंने ये बात यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी इन 3 डॉट से कि 10 के दरमियान, 10 से लेकर 99 के दरमियान जो भी नंबर आते हैं वो तमाम तरह इन 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आए होंगे। काइंडली अपना फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि मैं अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकूँ। और अगर कोई भी मसला आ रहा है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज है उनको प्लेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।